जब अपराध का प्रयत्न सफल हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपराध की पूर्णता कहते हैं, यानी कि अपराध हो गया, घटित हो गया। और जब तक प्रयत्न सफल नहीं होता है तब तक वह प्रयत्न की स्थिति में होता है, और सफल हो जाने के बाद वह अपराध की कैटेगरी में आ जाता है, पूर्ण अपराध की कैटेगरी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, अटेम्प्ट के बारे में क्या सत्य है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रयत्न में अपने आशय को पूरा करने की दृढ़ता का तत्व सबसे अधिक होता है। दूसरा, इसमें अपराधी के पास पीछे हटने का अवसर नहीं बचता है, यानी कि व्यक्ति अपने विचार को नहीं बदल सकता है। क्यों? क्योंकि वह प्रयत्न की स्थिति में जब पहुंचता है तो वह दंडनीय हो जाता है, यानी कि वहां उसको कोई बचाव नहीं होता है, और ऐसी स्थितियों में वह उस इंटेंशन को पूरा करने का पूरी तरह से प्रयास करेगा। इसी के नाते कहा गया कि अपने विचार बदलने के पास उसके पास अवसर नहीं होते हैं, और यह स्वयं में दंडनीय है। स्वयं में दंडनीय क्यों है? क्यों? क्योंकि जब वो प्रयत्न करता है, प्रयत्न की स्थिति में होता है, तो उससे समाज को क्षति होती है। इसी के नाते उसको, क्योंकि उसके अंदर उसको उस आशय को पूरा करने की दृढ़ता का तत्व अधिक होता है, तो इसी के नाते उसे दंडनीय बनाया गया है प्रयत्न को। हमारा सही आंसर है, तत्काल होने वाले अपराध में कौन सा चरण नहीं होता है? तो तत्काल अपराध होने की स्थिति में तैयारी का चरण नहीं होता है। आत्महत्या के मामले में पूर्णता दंडनीय क्यों नहीं है? आत्महत्या के मामले में अपराध की पूर्णता दंडनीय क्यों नहीं है? क्योंकि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति यदि जीवित बचता ही नहीं तो फिर ऐसी स्थितियों में आत्महत्या दंडनीय नहीं हो सकता। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। इसीलिए आत्महत्या के अपराध के लिए कोई भी व्यक्ति दंडित नहीं हो सकता है, किंतु आत्महत्या के प्रयत्न के लिए दंडित हो सकता है। आशय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, यह मन की एक अवस्था है। आशय मन के अंदर होता है, इसी के नाते आशय को दंडनीय नहीं घोषित किया गया है जब तक कि वह आचरण के रूप में प्रकट ना हो जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति कुएं की ओर आत्महत्या के इरादे से दौड़ता है लेकिन कूदने से पहले उसे पकड़ लिया जाता है तो यह क्या है? तो यह आत्महत्या की तैयारी है, और इस नाते वह दंडनीय नहीं होगा। तैयारी इसलिए है क्योंकि उसके पास अपने विचार बदलने के अवसर थे, और इसी के नाते उसे दंडनीय नहीं बनाया गया है तैयारी को, आत्महत्या की तैयारी को, या कोई भी तैयारी हो आपवादिक स्थितियों को छोड़ के। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मामला प्रयत्न और तैयारी के अंतर को स्पष्ट करता है? हमारा सही आंसर है अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य। यह केस छल के प्रयत्न से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खोटे सिक्के को कब्जे में रखना किस चरण में दंडनीय है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, तैयारी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपराध की पूर्णता कब मानी जाती है? अपराध की पूर्णता तब मानी जाती है जब प्रयत्न पूरा हो जाता है, यानी कि जब प्रयत्न सफल हो जाता है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, तैयारी और प्रयत्न अपराध के क्रमशः कौन से चरण हैं? तो हमारा सही आंसर है तैयारी द्वितीय चरण है और प्रयत्न तृतीय चरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न कब शुरू होता है? तो हमारा सही आंसर है जब तैयारी पूर्ण हो जाती है। तैयारी पूर्ण होने के बाद अपराध करने की दिशा में बढ़ाया गया प्रत्यक्ष कदम ही
क्या कहलाता है? प्रयत्न कहलाता है। यानी कि जब तैयारी पूर्ण हो जाती है तो फिर प्रयत्न शुरू हो जाता है, यदि उसके आगे अगला कदम बढ़ा दिया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य के मामले में विश्वविद्यालय का फॉर्म भरकर डाक में डालना क्या माना गया? तो प्रयत्न माना गया, यानी छल का प्रयत्न। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अपराध के प्रयत्न के लिए भारतीय न्याय संहिता में अलग से दंड प्रावधानित नहीं है तो वह किस धारा के तहत दंडित होगा? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 62 के तहत। हमारा अगला क्वेश्चन है, उप प्लस अंतिम यानी अंतिम के निकट यानी उपांतिम का सिद्धांत किसके लिए प्रयोग होता है? द प्रॉक्सिमिटी रूल थ्योरी इज यूज्ड फॉर। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रयत्न। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक छात्र आंदोलन में पेट्रोल डालकर खुद को जलाने की धमकी देता है और माचिस लिए खड़ा है तो वह किस अवस्था में है? ऐसी स्थितियों में वह तैयारी की अवस्था में है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह से धमकी दे रहा है और पेट्रोल अपने ऊपर डाल लिया है और माचिस लिए हुए है और जलाने की धमकी देता है तो यह तैयारी की अवस्था है। क्यों? क्योंकि उसके पास अपने विचार बदलने के अवसर हैं। किंतु यदि वह जला करके आग लगा लेता है तो और उसके बाद उसको बचा लिया जाता है तो यह प्रयत्न की अवस्था है और प्रयत्न की अवस्था में वह दंडनीय हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपराध को पूरा करने का सही क्रम क्या है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, पहले आशय है, फिर तैयारी है, फिर प्रयत्न है, फिर अपराध की पूर्णता है। तो हमारा आंसर है बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः अपराध की कौन सी अवस्था दंडनीय नहीं होती है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, आशय। आशय मन में होने की वजह से उसको दंडनीय नहीं घोषित किया गया है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति यह नहीं जान सकता कि किसी के मन के अंदर क्या चल रहा है जब तक कि वह उसका आचरण के रूप में प्रकटीकरण न हो जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर बनाम टेलर का मामला किस सिद्धांत से संबंधित है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रॉक्सिमिटी रूल से। सन्निकट असंभव प्रयास के संबंध में वर्तमान में कौन सा मामला मान्य है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, आर बनाम रिंग का मामला। तैयारी और प्रयत्न के बीच भेद करने हेतु इक्विवेलेंटी टेस्ट का क्या अर्थ है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, संदिग्धार्थ परीक्षण। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में तैयारी भी दंडनीय होती है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर बनाम रॉबिन्सन के मामले में अभियुक्त को दोषी क्यों नहीं माना गया? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि उसका कार्य केवल तैयारी की सीमा में था। लोकस पोंटिनेट का सिद्धांत। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चाताप या वापसी का अवसर। ऑन द जॉब थ्योरी का संबंध किससे है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, तैयारी और प्रयत्न में भेद से, यानी कि कार्य की ओर अग्रसर होने का सिद्धांत जिसको कहते हैं। ए जहर समझकर बी को चीनी देता है ताकि बी मर जाए, यह क्या है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, असंभव प्रयास जो दंडनीय नहीं है। आर बनाम टेलर का मामला किस सिद्धांत से संबंधित है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, सन्निकटता के सिद्धांत से, यानी प्रॉक्सिमिटी रूल से।
हमारा अगला क्वेश्चन है, तैयारी और प्रयत्न के बीच भेद करने के लिए इक्विवेलेंटी टेस्ट का क्या अर्थ है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, संदिग्धार्थ परीक्षण। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दुकान से कीमती हार चोरी करने के इरादे से रात में दुकान की खिड़की तोड़ता है, लेकिन अंदर घुसने से पहले ही पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। का यह कृत्य अपराध के किस चरण में आता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रयत्न। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक महिला का गला घोंटता है यह सोचकर कि वह जीवित है, जबकि वह पहले ही मर चुकी थी, तो यह उदाहरण है। हमारा ऑप्शन है बी, असंभव प्रयत्न का। अगला क्वेश्चन है, एक माचिस जलाता है ताकि वह घास के ढेर में आग लगा सके, लेकिन हवा से माचिस बुझ जाती है, यह है। हमारा इसमें सही आंसर है प्रयत्न, अटेम्प्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोशल डेंजरस टेस्ट किस पर केंद्रित है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, समाज के प्रति उत्पन्न जोखिम। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वीन बनाम कॉलिंस का मामला किस सिद्धांत को पहले मानता था? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, असंभव प्रयास दंडनीय नहीं है। यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए।